गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। अब आप ध्यान से देखना, आपका जो तीसरा पार्ट है सेवैयाँ और कवित जो कि देव का है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और चौथा पार्ट आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम पांचों पार्ट देखते हैं, जिसका नाम है उत्साह तथा अट नहीं रही है, और इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता में बादलों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और अट नहीं रही है में फाल्गुन के मास की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। चलिए पहले उत्साह वाली कविता देखते हैं हम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक और तो लोगों की आकांक्षा, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी कि ध्वस्त, नष्ट और विप्लव, विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने फाल्गुन के सौंदर्य और उनके उल्लास को दर्शाया है। फाल्गुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। तो ये दोनों कविताएं हम देखते हैं। पहले देखें उत्साह कविता, जो किसके ऊपर आधारित है? बादलों के ऊपर आधारित है, और बादल को संबोधित करके लिखी गई है यह कविता। इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, क्योंकि बादल वर्षा करके जो पीड़ित लोग हैं, प्यासे लोग हैं, उनकी इच्छाओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। उनके जीवन में आशा भरते हैं, उत्साह भरते हैं, और उनके जीवन में नई चेतना का संचार करते हैं। तो बादलों की ये कविता, जिसका नाम है उत्साह है, उसे देखो आप। कवि कह रहे हैं, बादल गरजो घेर घेर गौर गगन धाराधर हो। यानी बादल से कवि गरजने के लिए, बरसने के लिए कह रहा है, और बादल को कह रहा है भी आप इतना घूम घूम कर, घेर घेर के पूरे आकाश को घेर कर बरसो। फिर जो अगली लाइन है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर कवि ने बादलों को एक बच्चे के ऊपर आधारित किया है, कि जैसे बच्चे के जो बाल होते हैं काले घुंघराले, वह बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार जो बादल है वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, और बादलों का जो आकार है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बालक के घुंघराले बाल हो। और बाल कल्पना कैसे पाले, और बादलों के अंदर जो आकार बनते हैं उन आकार को बालक की कल्पना के समान बताया गया है, कि जिस तरह है बालक कोई भी कल्पना कर सकता है, उसकी कल्पना का कोई रूप निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार बादलों का रूप क्या है? बालक की कल्पना के अनुसार है। बालक पहले बादलों को बालक के काले बालों के समान, घुंघराले बालों के समान बताया गया है, तथा बाद में बालक की कल्पना के समान बादल को बताया गया है। फिर इस लाइन में बादल को कवि के ऊपर आधारित किया गया है, कवि के समान बताया गया है, कि जिस प्रकार विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। यानी बादलों में जो विद्युत छवि, विद्युत का अर्थ होगा बिजली, तो बादलों में जो बिजली की चमक होती है, उसी प्रकार कवि में भी क्या होती है? बिजली जैसी चमक होती है। जिस प्रकार बादल लोगों में नया जीवन भरने वाले होते हैं, उसी प्रकार कवि भी लोगों में कविता से नया जीवन भर सकते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी जिस तरह है बादल के अंदर एक वज्र की शक्ति होती है, उसी प्रकार कवि के अंदर भी नई कविता रचने की जो शक्ति होती है वो छिपी हुई होती है। जिस प्रकार बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छा को पूरी करते हैं, उसी प्रकार कवि भी संसार को क्या करते हैं? नया जीवन देते हैं। और जिस प्रकार बादलों में वज्र की शक्ति छुपी होती है, उसी प्रकार कवि में भी नई कविता और नई भावनाओं का संचार करने की जो शक्ति होती है वो कवि के अंदर होती है। नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार बादल नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं की रचनाओं से नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, समस्त संसार में जोश भर सकते हैं। आगे देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होगा बेचैन,
और उन्मन का अर्थ है उदास। तो जो लोग थे वो क्या थे, गर्मी से, क्योंकि बादल नहीं आए थे तो उसकी गर्मी से क्या थे, सभी लोग बेचैन थे, बहुत ही उदास थे। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग का अर्थ होगा यहाँ पर गर्मी, तो गर्मी से विश्व के सकल, सभी जन, सभी लोग, तो सभी लोग निदाग यानी गर्मी, तो गर्मी से सभी लोग क्या थे, बहुत ही बेचैन और बहुत ही उदास थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी अब तुम, किसको कह रहे हैं कवि, बादलों से, कि जब कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में क्या थी, बहुत ही बेचैनी थी, तो उस बेचैनी में लोगों के मन बहुत ही दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को तुम सुख से भरने के लिए न जाने किस दिशा से यहाँ आ गए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, तो संसार तप्त धरा यानी जलती हुई धरती को फिर से तुम क्या कर दो, बादल जल से भर दो और उस धरती को शीतल कर दो। बादल तुम इतना गरजो, इतना घेर घेर आकाश को गरजो, इतना बरसो कि लोगों को जो मन बेचैन था, लोगों का मन जो उदास था, इस विश्व के सभी लोग जो दुखी थे, उन लोगों को तुम खुश कर दो। इस तपती हुई धरा को वापस तुम ठंडी कर दो और लोगों के मन को खुश कर दो। संसार के सभी प्राणी हैं वो भयंकर गर्मी के कारण क्या है, बेचैन हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। तो आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए हे बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को क्या कर दो, सुखी कर दो। ये जो अपने उत्साह कविता थी वो बादलों के ऊपर आधारित थी। बादल से कवि कवि की, बालक की और बालक की कल्पनाओं की, बादल से उनका कंपैरिजन हुआ था। आगे देखो, दूसरी जो कविता है निराले जी की, उस कविता का नाम है अट नहीं रही है। अटने का मतलब होता है, अट का मतलब समाना, तो समाने का अर्थ है अट नहीं रही है, यानी जो फाल्गुन की जो शोभा है वो क्या अट नहीं रही है, समा नहीं रही, हमारे आंखों में वो शोभा जो है समा नहीं रही है, इतनी सुंदर है कि हम चारों ओर देखकर वो शोभा अपनी आंखों में समा नहीं पा रहे हैं। तो सौंदर्य, वसंत ऋतु, फाल्गुन ऋतु की सौंदर्यता के बारे में बताई गई है ये कविता। पहले देखो, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट का मतलब समा नहीं रही है, फाल्गुन की आभा इतनी सुंदर है कि वो हमारे शरीर में समा नहीं रही है। प्रकृति कविता में देखो फाल्गुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन हुआ है और कवि कह रहा है कि चारों ओर फाल्गुन की शोभा इतनी सुंदर है कि वो समा ही नहीं रही है, फाल्गुन की शोभा हमारे तन में नहीं समा रही है। आगे देखो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी फाल्गुन में क्या हुए हैं, सारे फूल नए नए खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो जहाँ भी हम सांस ले रहे हैं तो उस फूलों की खुशबू से हम महक रहे हैं और सब घरों में उस फूलों की खुशबू महक रही है। और उस सौंदर्यता को देखकर लग रहा है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, इतना सुंदर उसका सौंदर्य दिख रहा है कि हमारा मन क्या कर रहा है कि हम भी आकाश में पंछी बनकर उड़ जाएं। आंख हटाता हूँ हट नहीं रही है, मैं चाहकर भी अपनी आंखें उस सौंदर्यता से नहीं हटा पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। तो उस सौंदर्य के बारे में देखो, कहीं तो पत्तों से लदी डालें यानी डालियों पर भी नए नए पत्ते खिल रहे हैं, कहीं हरी डालियाँ, कहीं लाल फूल, कहीं पड़ी है उर्मे माल, तो कहीं पेड़ों के ऊपर उर्मिस हृदय, तो जो पेड़ों के ऊपर पुष्प की माल यानी लताएं जो फैली हुई है वो ऐसी लग रही जैसे पेड़ के उर में हृदय से लगी हुई है, उससे मंद खुशबू आ रही है, पुष्प फैले हुए हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, तो पाट पाट यानी हर जगह जगह उसकी इतनी शोभा, इतना सौंदर्य है कि वो इसमें नहीं समा रहा है। एक बार इसका केवल हिंदी अर्थ सुनो कि फाल्गुन की शोभा इतनी सुंदर है कि हमारे तन में नहीं समा रही हैं। चारों ओर इतने फूल खिले हुए हैं कि कहीं सांस लेते हैं तो भी उस सांस से हमारा घर खुशबू से भर देता है। यह सब देखकर मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा है कि जैसे मैं आकाश में उड़ जाऊं पंछी बनकर, और इस वातावरण में पक्षी बनकर पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहता हूँ। फाल्गुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि मैं इससे आंखें हटाता हूँ लेकिन
हट नहीं रही हैं। इस समय डालियां कहीं लाल कहीं हरे पत्तों से लदी हुई है। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फाल्गुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला क्या है, पड़ी हुई है। और इस प्रकार जगह जगह फाल्गुन का इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वो हमारी आंखों में समा नहीं रहा है। ये दोनों कविताएं निराला जी की है जो प्रकृति के ऊपर आधारित हैं। और उनकी कविताओं में एक और श्रृंगार रस है तो दूसरी ओर क्या है, ओज का स्वर भी है। चलिए आपकी ये कविता खत्म हुई, इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। थैंक यू।